हेलो स्टूडेंट, आई मैम सर आपके रिवीजन क्लास कक्षा 10 गणित में आपका चैप्टर है 11वां वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो देखो आज हम देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें देखो पहला क्वेश्चन है आपका कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है। तो आपको ज्ञात करना है, निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। आपको देखो त्रिज्या दी हुई है 21, यानी ये देखो ये आपका एक वर्ग है, ये आपकी त्रिज्या है 21, ये भी त्रिज्या आपकी 21। इसके द्वारा आपका देखो और केंद्र पर कितना कोण है 60 डिग्री। तो ये आपका एक त्रिज्य खंड बन रहा है और नीचे आपका वर्तखंड बन रहा है। ठीक है, तो देखो हमें इस तरह इसमें दिया हुआ है आपकी त्रिज्या त्रिज्या यानी आर का मान दिया हुआ आपका 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या यानी आर का मान क्या है 21 सेंटीमीटर। और देखो केंद्र पर कोण कोण दिया हुआ है, कोण यानी थीटा का मान दिया हुआ आपका 60 डिग्री। कोण यानी किसका मान दिया है थीटा, थीटा का मान दिया आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपको पहला ज्ञात करना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो देखो पहला आपको प्रश्न ज्ञात करना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का देखो सूत्र होता है थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 इंटू 2πr। ठीक है, चाप की लंबाई का सूत्र क्या है थीटा बटा 360 इंटू 2πr। तो हमारे पास थीटा का मान है 60 डिग्री, यानी कोण कितना हमारे 60 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू आपका 2 का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान है हमारा 21। आर का मान क्या है 21। देखो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। 6 का भाग 36 में जाता है 6 बार, 6 का भाग 36 में गया 6 बार। 7 का भाग 21 में जाता है 3 बार, 7 का भाग 21 में गया 3 बार। इस 2 का भाग 6 में गया 3 बार और इस 3 को इस 3 से काट दिया। तो आपका चाप की लंबाई कितनी आई हमारे, चाप की लंबाई आई आपके 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखना चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू 2πr। थीटा का मान है 60 बटा 360, 2 का मान है 22/7 और आर का मान है 21। 0 से 0 कट गया, 6 का भाग 36 में गया 6 बार, 7 का भाग 21 में गया 3 बार, 2 का भाग 6 में गया 3 बार। इस 3 को इस 3 से काटा तो पीछे हमारे पास सिर्फ 22 बचा है। क्या बचा 22। तो चाप की लंबाई क्या आएगी 22। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि चाप द्वारा बना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ सिर्फ त्रिज्य खंड पूछा है, इसका मतलब क्या ना लघु ना दीर्घ, तो सिर्फ आपको लघु समझना है। अगर सिर्फ त्रिज्य खंड पूछे तो कौन सा समझना है आपको लघु। लघु त्रिज्य खंड का सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू आपका πr², πr²। तो देखो थीटा बटा 360 और थीटा का मान क्या है हमारा 60 डिग्री, थीटा का मान है 60 डिग्री बटा आपका 360 इंटू आपका पाई का मान है 22/7 इंटू आपका आर का मान है हमारा 21। यहाँ r² यानी r 2 बार है तो 21 गुणा 21। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 6 का भाग 36 में जाएगा 6 बार, 6 का भाग 36 में गया 6 बार। 7 का भाग 21 में जाता है 3 बार, कितनी बार जाता है 3 बार। अब देखो 3 का भाग 6 में गया 2 बार और इस 2 का भाग 22 में गया 11 बार। तो हमारे पास क्या बचा 21 इंटू 11, क्या बचा 21 इंटू 11। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 21 इंटू 11 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 31, कितना आएगा आपका 31। 21 का गुणा 10 से करेंगे 210, 210 और 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखो आपका तीसरा पूछ रहा है ये कि वर्तखंड का क्षेत्रफल, किसका वर्तखंड का क्षेत्रफल। तीसरा देखो तीसरा सवाल पूछ रहा है आपका वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो हमें पता है वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका। देखो सिर्फ वर्तखंड पूछ रहा है यानी लघु समझना। लघु वर्तखंड का होता है आपका थीटा बटा 360, थीटा बटा 360
60 इंटू आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। फिर देखो माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखना त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, यहाँ कौन सा त्रिभुज, देखो अब आपको पता, देखो अगर सम्मुख भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। आमने सामने की भुजा, ये भी त्रिज्या 21 है और ये भी त्रिज्या 21 है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर है, तो आपको पता है ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है, बराबर होती है। तो देखो बराबर होगी तो अब ये 60 है तो ये भी 60 आएगा और ये भी 60 आएगा, यानी अगर तीनों 60 आ रहे हैं तो आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का। तो हम क्या लिख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना, लेकिन हमारे पास समबाहु त्रिभुज है तो कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, समबाहु त्रिभुज का। तो देखो ये हो जाएगा आपका थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है √3/4 इंटू आपकी भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो और भुजा कितनी दी है हमारे 21, ये 21 21 तो ये भी आपका 21 आ जाएगा। तो देखो थीटा का मान रखेंगे हम 60 डिग्री बटा आपका 360 इंटू पाई का मान है 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मान है 21 गुणा 21 माइनस √3/4 इंटू भुजा कितनी है, देखो इस त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में ये 21 है, ये 21 है, तो ये भी आपका 21 होगा। तो ये आ जाएगा 21 इंटू 21। देखो भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा को 2 बार लिखेंगे, 21 गुणा 21। तो देखो इसका मान तो अभी हमने निकाला था, ये तो अभी हमने जस्ट सोल्व किया था कि इसका आंसर आया था हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अभी हल किया था जस्ट, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इसका मान क्या आएगा, 231 आया था। अब देखो ये कट नहीं रहा है, ये इसे ना कट रहा है, तो इसको लिखेंगे हम 21 गुणा 21 होता है 441, 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे नहीं कट रहा है तो बस यहाँ तक ला के छोड़ दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये तय आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो चौथा है आपका दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आपका वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु है जो भी वर्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर माइनस वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान है हमारा 21, तो 21 गुणा 21 माइनस देखो वर्तखंड का क्षेत्रफल ये आया हमारा, तो हम ये लिख सकते हैं 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 7 का भाग 21 में जाएगा 3 बार, 7 का भाग 21 में जाएगा 3 बार। अब देखो 3 का गुणा किया 22 से, तो किए कितने हुए आपके 66 का गुणा 21 से करना है। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका देखो 22 का गुणा 3 से किया तो 67 और 67 का गुणा 21 से करेंगे तो आपका आ रहा 1386, कितना आ रहा 1386 माइनस, अब देखो अब ये माइनस का गुणा अंदर करेंगे, इसका माइनस का गुणा इससे करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 231 और इस माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस के 441 √3/4 और पूरा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरा बार ले रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1386 में से 231 गए तो पीछे देखो यहाँ बचा आपका 5, इसमें से ये घटा 5, इसमें से ये घटाएंगे तो भी आपका 5 ये 5 और ये आपका 11 प्लस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा।
ज़्यादा लंबा चौड़ा आगे सॉल्व नहीं करना, तो बस यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा ये आपका। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कि देखो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण बनाती है, कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी देखो ये आपकी दो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, इस त्रिज्या द्वारा आपका एक वृत्तखंड बन रहा है यहाँ, और आपका केंद्र पर कोण बन रहा है 120। आपको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो आपका त्रिज्या यानी आर का मान दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, कोण आपका 120 यानी थीटा का मान दिया 120 डिग्री। ठीक है, और आपको देखो पाई का मान रखना 3.14 और √3 का मान रखना 1.73। तो हमें निकालना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल के पास हमारा दो सूत्र है। एक तो आपका थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक है हमारे पास ये थीटा बटा 360 इंटू आपका पाई आर स्क्वायर, एक है माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, यह हमारे पास सूत्र है। तो ये इस सूत्र में मान रखोगे तो फटाफट जल्दी आ जाएगा छोटा आंसर, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, देखो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन थीटा। तो देखो थीटा का मान क्या है हमारा 120 बटा आपका 360 इंटू पाई का मान रखना है 3.14 इंटू आपका आर स्क्वायर, आर हमारा है 12 गुणा 12, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 12 माइनस देखो आर का स्क्वायर, तो आर का मान है 12 गुणा 12 बटा आपका 2, और आपका साइन थीटा का मान 120 डिग्री, साइन 120। तो देखो 0 से ये 0 कट गया, 12 का भाग 36 में जाता है आपका 3 बार, 12 का भाग 36 में कितनी बार जाता है 3 बार, और इस 3 का भाग 12 में गया 4 बार। ठीक है, देखो इस 2 का भाग जाता है आपका 12 में 6 बार। तो देखो हमारा यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ एक तो बचा आपका 3.14 इंटू आपका यहाँ 4 बचा, और यहाँ आपका 12 बचा, माइनस यहाँ हमारा बचा 12 इंटू 6 इंटू, अब देखो साइन 120 का मान आपको याद रखना है, साइन 120 डिग्री आपको याद रखना है √3 बटा 2। अगर साइन 120 दिखे कहीं भी तो आपको ये याद रखना है कि √3 बटा 2 मान आता है। तो साइन 120 का मान क्या हो जाएगा √3 बटा 2। ठीक है, अब देखो इस 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, अब ये आपका 3.14 इंटू 4 का गुणा 12 से किया तो 48, माइनस 6 का गुणा 6 से किया तो 36 इंटू, अब √3 का मान यहाँ से रखना, √3 का मान क्या रखना हमें 1.73। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। ये इसका गुणा से किया तो 48, 6 का गुणा 6 से किया तो 36, और √3 का मान रखा 1.73। अब देखो इसका गुणा करना फिर घटाना है। अगर 3.14 इंटू आपका 48 का गुणा किया तो यह है आपका 150.72 माइनस, और आपका 36 का गुणा 1.73 से किया तो यह है आपका 62.28, कितना है 62.28। अब 150.72 में से 62.28 घटाएंगे तो देखो 12 में से 8 गए, पीछे बचा गए 4, 6 में से 2 गए तो 4 दशमलव, और ये आपके 10 में से 2 गए तो 8, और 14 में से 6 गए तो 8। ठीक है, तो यह आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर। अब देखो चतुर्थांश क्या होता है वृत्त का, यानी चौथा भाग, चतुर्थांश यानी चौथा भाग। ये आपका वृत्त है, ये आपके 4 भाग, यानी हमें चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो देखो
अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, इसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए आर, तो आर है नहीं तो आर निकालेंगे, परिधि है ना, परिधि से हम यहाँ से आर निकालेंगे। तो देखो आपके वर्त की परिधि दी हुई है, परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर, और वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर आपका 22 सेंटीमीटर। देखो परिधि दी है 22 सेंटीमीटर और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। देखो 2 पाई का मान है आपका 22/7 इंटू आपका आर बराबर है आपका 22। ठीक है, हमें पहले आर निकालना है। देखो आर बराबर, देखो उस साइड आपका 22 है, तो देखो अब ये 7 है भाग में उस साइड भेजेंगे तो गुणे में चला जाएगा, और ये 2 और 22 आपका गुणे में उस साइड भेजेंगे तो आपका भाग में चला जाएगा। तो देखो 22 से 22 कट गया, तो आर क्या बचा 7/2 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आई हमारे 7.2 मतलब 7/2 सेंटीमीटर। अब देखो वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्त के चतुर्थांश, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश यानी चौथा भाग यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान क्या है हमारा 7/2, और आर है 2 बार, आर गुणा आर यानी 7/2 इंटू 7/2। इस 7 से ये 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 का भाग 22 में जाएगा आपका 11 बार, और ऊपर बचा आपका 11 इंटू 7, और बटे में देखो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। 11 का गुणा 7 से करेंगे तो 77, 11 गुणा 7 कितना हो जाएगा 77, और बटे में आपका 4 गुणा 2 यानी 8, और 77 में 2 8 का भाग दे दो, तो देखो ये आ जाएगा आपका 8 का भाग 77 में देंगे तो 9 बार, 8 9 72, पीछे बचे 5, फिर 50 में जाएगा 8 का भाग 6 बार, तो 9.6 सेंटीमीटर। तो देखो वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आएगा 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए आपका 14 सवाल है कि एक घड़ी मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक आपकी घड़ी है, घड़ी की सुई की लंबाई दी हुई है, यानी आपकी त्रिज्या दी हुई है। घड़ी के सुई की लंबाई का मतलब क्या, त्रिज्या दी हुई है। तो देखो त्रिज्या कितनी दी हुई है आपके, त्रिज्या आर का मान दिया हुआ आपका 14 सेंटीमीटर। और देखो कोण हमारा दिया नहीं है तो कोण निकालना हमें। अब आपको पता, देखो घड़ी के मिनट की सुई पूरा एक चक्कर पूरा करेगी तो 1 घंटा हो जाएगा। अब मिनट की सुई पूरा एक चक्कर पूरा करेगा यानी 60 मिनट लगेंगे, तो टोटल कितना कोण बनेगा 360 डिग्री। तो देखो 60 मिनट में रचित कोण, 60 मिनट में रचित कोण आपका 360 डिग्री। अब देखो घड़ी के मिनट की सुई है, ठीक है, अब मिनट की सुई है पूरा 60 मिनट घूमेगी तब 1 घंटा होगा, पूरा 60 मिनट घूमेंगे, पूरा एक चक्कर पूरा करेगी यानी टोटल 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखो 60 मिनट में रचित कोण आपका 360 डिग्री। तो देखो 1 मिनट में रचित कोण, 1 मिनट में रचित कोण, तो देखो अब ये 60 चला जाएगा भाग में, तो 360/60। तो देखो 1 मिनट में रचित कोण आपका 360/60, और हमें क्या चाहिए 5 मिनट में रचित कोण कितना 5, तो 5 मिनट में रचित कोण। तो देखो 360/60 इंटू आपका 5 मिनट में चाहिए तो 5 से गुणा कर लो, 0 से 0 कट गया, 6 का भाग 36 में जाता है 6 बार, और 6 का गुणा 5 से किया तो आपका 30 डिग्री। तो कोण कितना है आपका 30 डिग्री, यानी ये कोण आपका 30 डिग्री का बन रहा है। तो कोण, अब देखो कोण आ गया आपका 30, थीटा का मान कितना है हमारा 30 डिग्री। अब देखो अब घड़ी की मिनट द्वारा कोण बन रहे हैं तो आपका त्रिज्या खंड बन रहा है। देखो
ये क्या बन रहा है आपका त्रिज्यखंड। अब पूछा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना तो हो जाएगा थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है हमारा, कोण आया आपका 30 डिग्री, तो 30 बटा 360 इंटू पाई का मान है 22 बटा 7 इंटू आर, आर का मान क्या है हमारा 14, तो 14 इंटू 14। तो देखो 0 से 0 कट गया, 3 का भाग 36 में जाता है 12 बार, 3 का भाग 36 में कितनी बार गया 12 बार, 7 का भाग 14 में गया 2 बार, इस 2 का भाग 12 में जाता है 6 बार। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3 का भाग 36 में गया 12 बार, 7 का भाग 14 में गया 2 बार, इस 2 का भाग 12 में गया 6 बार। अब देखो 6 में 2 का भाग जा रहा है 3 बार और 22 में 2 का भाग जा रहा है 11 बार। अब किसी में भाग नहीं जा रहा है, तो देखो ऊपर क्या बचा आपका 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 और बट्टे में बचा आपका 3, तो 11 इंटू 14 कितना हो जाएगा आपका 140 और 154, 154 बटा आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। तो देखो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना आएगा आपका 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है कि एक वर्ताकार ब्रुश, ये आपका एक वर्ताकार ब्रुश है को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास दिया है 35 mm। ठीक है, तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रुश के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखो ये आपकी परिधि चांदी के तार की बनी हुई है और आपको देखो 5 व्यास दिख रहा है, आपको 1 ये 2 3 4 और 5 व्यास है चांदी के तार के, और 5 व्यास से आपके टोटल कितने त्रिज्या खंड बने, देखो ये सारे त्रिज्या खंड बन रहे हैं। तो ये टोटल कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कितने त्रिज्या खंड बन रहे हैं आपके 10 त्रिज्या खंड बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहले आपको इसमें व्यास दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपका व्यास दिया हुआ आपका 35 mm। तो हमें देखो एक त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या r बराबर क्या होता है, व्यास में 2 का भाग दे दो तो यह आ जाएगा 35 बटा 2 mm। ठीक है, त्रिज्या क्या आ जाएगी 35 बटा 2 mm। फिर देखो हमें कोण निकालना थीटा, तो कोण क्या देखो 10 बराबर त्रिज्या खंडों में बांट रहा है तो प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, तो देखो आपका कोण हो जाएगा, देखो आपका ये कोण हो जाएगा, देखो आपका कोण हो जाएगा आपका, देखो टोटल देखो कितना बन रहा है 360 डिग्री। टोटल देखो आपको पता है कि वर्त में कोण कितना होता है कुल 360 और आपके कितने त्रिज्या खंड बन रहे हैं आपके 10, तो 10 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा आपका 60, 0 से 0 कट गया यानी 36 डिग्री, कितना आएगा आपका 36 डिग्री आएगा। देखो टोटल 360 बन रहा है और टोटल त्रिज्या खंड कितने बन रहे हैं 10, 10 का भाग 360 हो देंगे तो 36 डिग्री, यानी थीटा का मान क्या है आपका 36 डिग्री। अब देखो पहला आपका आंसर निकालना, पहला है देखो चांदी के तार की लंबाई, कुल चांदी के तार की लंबाई, कुल चांदी के तार की लंबाई। अब देखो चांदी के तार कहाँ कहाँ लग रहा है, पहले देखो एक तो आपको पता है कि 5 व्यास है तो 5 व्यास में चांदी का तार लग रहा है, 5 इंटू व्यास प्लस देखो 5 तो व्यास में चांदी का तार लग रहा है और एक आपका चारों ओर यानी परिधि में लग रहा है, तो एक लग रहा है आपके परिधि में। तो देखो 5 इंटू ये आपका व्यास प्लस देखो 2 पाई आर, परिधि का सूत्र क्या है 2 पाई आर। तो देखो ये हो जाएगा 5 इंटू व्यास कितना दिया आपका 35 प्लस 2 इंटू पाई का मान है 22 बटा 7 इंटू आर का मान है आपका 35 बटा 2, आर का मान क्या है 35 बटा 2, इस 2 से ये 2 कट गया, 7 का भाग 35 में गया 5 बार। अब देखो इस 5 का गुणा 35 से किया, इस 5 का गुणा 35 से किया तो
ये हो जाएगा आपका 5, 15 और 3 18, नहीं 5 का गुणा 5 से किया तो 25, 5 का गुणा 3 से किया तो 15, 15 और 2 17 mm प्लस, अब 22 का गुणा करना 5 से, 22 का गुणा 5 से करेंगे तो 110, तो टोटल कितना हो जाएगा 110 और 175 जोड़ेंगे तो आपका 285 mm। तो कुल चांदी के तार की लंबाई कितनी आएगी 285 mm। ठीक है, फिर पूछा है कि बुरुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दूसरा पूछा है बुरुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखो बुरुज का प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या था, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है थीटा बटा 360 इंटू आपका पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा का मान है आपका, थीटा का मान कितना आया 36 डिग्री, तो ये आपका 36 बटा आपका 360 इंटू पाई का मान है 22/7 इंटू, अब देखो आर का स्क्वायर, तो आर 2 बार है, आर का मान है 35/2, तो आपका आ जाएगा 35/2 इंटू 35/2। देखो 36 का भाग 36 में गया एक बार और पीछे ये 0 है तो 0, यानी 36 का भाग 360 हो जाएगा 10 बार। 7 का भाग 35 में गया 5 बार, इस 2 का भाग 22 में गया 11 बार। अब कोई नहीं कट रहा है, तो देखो अब ऊपर क्या बचा हमारा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो देखो इस साइड बचा आपका 11 इंटू इस साइड बचा आपका 5 इंटू यहाँ बचा आपका 35 और नीचे बचा देखो यहाँ 10 और 2, 10 गुणा 2, 10 गुणा 2 बच रहा। अब देखो 5 का भाग 10 में गया 2 बार, ठीक है, इस 5 का भाग 10 में चला गया आपका 2 बार। अब 35 का गुणा 11 से कर लो, तो ये हो जाएगा 350, 350 और 35 385, 11 का गुणा 35 से किया तो 385 और बट्टे में आपका देखो 2 गुणा 2 4, 385 में 4 का भाग देंगे तो यह जाएगा 9 चौक 36, पीछे बचे 2 25, 25 में जाएगा 6 चौक 24, पॉइंट आपका 2 बार mm स्क्वायर, तो 96.2 mm स्क्वायर। स्टूडेंट आगे देखिए आपका एक छतरी में 8 ताने, अब आपकी एक छतरी है, देखो 1 2 3 4 इस साइड दिख रहे हैं और 4 उस साइड, यानी 8 ताने छतरी में, ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए, सारे बराबर दूरी पर लगे हुए। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वर्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी पूरी छतरी है, पूरी छतरी को फैलाएंगे तो एक आपका वर्त बनेगा और आपके इसमें 8 ताने, 8 अलग अलग भाग बनेंगे, ठीक है, और आपके इनके 2 क्रमागत ताने, यानी एक ये और एक ये, इनके बीच मतलब एक ताना, ये ताना क्या होता है, एक ताना ये और एक ताना ये, इसके बीच में ये कोण बन रहा है थीटा, ठीक है, और इसका आपका क्षेत्रफल निकालना, यानी मतलब आपका क्या बन रहा है त्रिज्य खंड बन रहा है। ये आपकी त्रिज्या, ये केंद्र है, ये आपकी त्रिज्या, ये भी आपकी त्रिज्या, त्रिज्या द्वारा बना खंड आपका त्रिज्य खंड, यानी आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो आपकी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या यानी आर का मान दिया है 45 सेंटीमीटर, आर का मान कितना है 45। अब देखो थीटा का मान है नहीं हमारे पास, तो देखो इस छतरी में कितने 8 ताने, ठीक है, तो 8 त्रिज्य खंड है एक छतरी में, एक छतरी में 8 त्रिज्य खंड है, 8 त्रिज्य खंड है, तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण, प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण, अब आपको पता है टोटल आपका होता है 360 डिग्री, टोटल कितना होता है आपका 360, तो 360 में भाग किसका देंगे, कितने त्रिज्य खंड है हमारे पास 8, तो 8 त्रिज्य खंड में भाग देंगे तो कोण थीटा का मान आ जाएगा 36 में, 360 में 8 का भाग देंगे, 36 में गया 4 बार और मतलब 32 बार और पीछे 40 40 जाएगा 5 बार, यानी 45 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण कितना आएगा आपका इसका 45 डिग्री।
अब हमें देखो दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, देखो दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपका, एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना। सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू आपका पाई आर स्क्वायर माइनस, नहीं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है आपका, यही होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा का मान क्या है आपका 45 डिग्री बटा आपका 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है आपका 45 गुणा 45 गुणा 45। अब देखो, अब 45 का भाग 360 हो जाएगा 8 बार, ठीक है। अब इसमें 2 का भाग जाएगा, 8 में 2 का भाग गया 4 बार, इसमें 2 का भाग गया 11 बार। अब कोई नहीं कट रहा है, ऊपर बचा आपका 11 गुणा 45 गुणा आपका 45 और बट्टे में बचा आपका 4 इंटू 7। अब सबका गुणा करके इसका भाग देना है। तो देखो इस 7 को गुणा करेंगे तो आपका आ रहा है, सबका गुणा करेंगे तो आ रहा है आपका देखो 2 2 75 और 4 का गुणा 7 से किया तो आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाए। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका 7वां क्वेश्चन है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण बी है, और आपको निम्नलिखित में सही उत्तर लिखना है। देखो त्रिज्या आपका बड़ा आर है और कोण आपका पी है। अब आपको बताना है इसमें सत्य कौन सा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसमें कौन सा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है बताना है आपको। देखो अब देखो आपको पता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर आर ये लें और पी ये लें तो आपको पता है पी बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये आना चाहिए। अब देखो इसमें ऐसा कोई आंसर नहीं है, इसके जैसा इसमें कोई आंसर नहीं। तो अब बस आपको ध्यान देना है, ये आपको दिख रहा है 2, अगर ये 2 का भाग इसमें देंगे तो आपका 360 आ जाएगा और बाकी वाला पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, ठीक है। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं P बटा 720 इंटू आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वापस 2 का भाग इसमें देंगे तो वापस 360 आ जाएगा ये, और वापस सेम टू सेम। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी।